2011 में जो हमारा आखिरी जनगणना हुई थी, अब अगले 2027 में हो रही है, अभी हो रही है, तो 2011 में जो आखिरी जनगणना हुई थी उसमें मुसलमानों की संख्या 17.25 करोड़ थी, जो कि 14.2% और ईसाइयों की जनसंख्या 2.25 करोड़ थी, यानी 2.3%। यानी कि मुसलमानों और ईसाइयों की जनसंख्या में 7 गुने का, 7 टाइम्स का अंतर है। मुसलमान भारत में ईसाइयों के मुकाबले 7 टाइम्स है, 7 गुने हैं। उसके बाद भी उनको साहब डिप्टी सीएम बनने में दिक्कत है। और जहां तक ईसाइयों का सवाल है, पहली बात तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट में 3 प्रदेश में आपको बताऊं, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। जैसे जम्मू कश्मीर में आज तक कोई गैर मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं हुआ, उस तरह मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में कोई गैर ईसाई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। सोच लीजिए, वहां सिर्फ और सिर्फ ईसाई मुख्यमंत्री होते हैं। और बाकी भी आपने देखा है कि वहां पे आज की तारीख में भारत में 6 अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं। 4 तो नॉर्थ ईस्ट में हो गए, ये ईसाई, अब ये 5वें आ जाएंगे। उसके बाद एक बौद्ध भी हैं, बौद्ध वो हैं अरुणाचल प्रदेश में प्रेमा खांडू, एक सिख हैं पंजाब में है, लेकिन मुस्लिम ना मुख्यमंत्री ना डिप्टी सीएम, कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं। और अभी देखिए डंके की चोट पे जोसेफ विजय भी आ गए। और ऐसा नहीं कि जोसेफ, मैंने भी आपको बताया था कि ये जगन मोहन रेड्डी और इनके पिताजी वाईएसआर, ये एक मोदी युग के पहले और एक मोदी युग के बाद डंके की चोट पे बने रहे। बल्कि जगन मोहन रेड्डी की माँ और वाईएसआर की पत्नी तो वीडियो पर आकर कह रही थी कि हमारा लड़का मंदिर चला जाता है इसलिए कि उसको वोट लेना, पर हमको हिंदुज्म में कोई भरोसा नहीं। खुलेआम डंके की चोट पे। तो और कई ईसाई मुख्यमंत्री हुए हैं, गोवा में हुए हैं, विल्फ्रेड डिसूजा हुए हैं, अजीत जोगी हुए हैं छत्तीसगढ़ में, और जॉर्ज फर्नांडीज और मार्गरेट अल्वा जैसे तमाम नेता हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ ईसाई मुख्यमंत्री हुए हैं। तो अभी आपने देखा उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं डंके की चोट पे कि मैं तो साहब वो हूं, क्या नाम है, ईसाई हूं। तो ईसाई कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, मुस्लिम कहने में दिक्कत होती है। और ईसाइयों को हिंदू वोट भी खुलेआम डंके की। अभी आज की तारीख में अगर एक मुस्लिम मुख्यमंत्री का नाम आ जाए तो वो जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, वो सो कॉल्ड कांग्रेसी हैं, वो जो सो कॉल्ड वोक हैं, उनमें से भी बहुत लोग शायद वोट देने से संकोच करें। पर एक ईसाई मुख्यमंत्री को आप बनाने में या उसको वोट देने में मैं देख रहा हूं कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसा क्यों? और खास तौर से ये देखते हुए कि ईसाई इतने ज्यादा हो चुके हैं और 50 साल से एक भी मुसलमान नहीं आ पा रहा है। देखिए, इस सब की जड़ में आपको बहुत चीजें नजर आएंगी। एक तो आपको पहले आप सोनिया गांधी को ही देख लें। सोनिया गांधी जो कि मनमोहन सिंह सरकार में डंके की चोट पे ईसाई अपना, वो तो भाई उनकी ईसाइयत को लेके आपको याद है नेपाल से संबंध खराब करा दिए। जब पोप से मिलना चाहती थी उसमें लेकर कितना तमाशा हुआ था। तो वो मनमोहन सिंह के टाइम में सुपर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो हमेशा रही हैं। और बल्कि अभी जब ये अर्नब गोस्वामी वाला मामला था, हाई कोर्ट में चल रहा था, तो उन्होंने तो कपिल सिब्बल के जरिए अपना हलफनामा भी दिलवाया था कि भाई मैं ईसाई हूं, मुझे परेशान ना किया जाए, बात खत्म। फिर इन्होंने अपना ऐसा वो एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था, तो एनएसी जो बनाया था, वो तो पूरी की पूरी उन्होंने ईसाइयों से भर रखी थी। विंस्टन जॉर्ज, तो मार्गरेट अल्वा, तो ए.के. एंटोनी, तो हर्ष मंदर, और इनका पूरा किचन कैबिनेट ईसाइयों का हमेशा रहा है। और इसी में ये राइट टू एजुकेशन बिल लेकर आई थी, जहां पे हिंदू स्कूलों को कहा गया था कि आपको 25% लोगों को फ्री पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ईसाई स्कूल और मुस्लिम स्कूल, देखिए बेसिकली ईसाइयों के लिए बना है। मुस्लिम स्कूल में कौन जाता है भाई, मदरसों में कौन जाता है? ये बेसिकली कॉन्वेंट्स के लिए बना है, ईसाइयों के लिए बना है कि ईसाई स्कूल इस राइट टू एजुकेशन से बरी रहेंगे। और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि समय आ गया भाई, देखा जाए ईसाई स्कूल भी क्यों बरी रहेंगे। यही एनएसी जो है कम्युनल वायलेंस बिल लेकर आई थी, और कम्युनल वायलेंस में बहुत तमाशा हुआ था, इन्हीं ने ड्राफ्ट कराया था एनजीओ के जरिए। और बताइए कितना भयानक बिल था वो, जिसमें टोटली हिंदुओं के खिलाफ था। अगर कोई दंगा हो जाता तो सीधे हिंदू फांसी पर लटका दे। मतलब माना जाता था कि अगर कोई दंगा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू उसके लिए दोषी है, उसके लिए मुस्लिम, ईसाई या कोई अल्पसंख्यक दोषी नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये बात सिर्फ सोनिया गांधी की भी नहीं है। देखिए आप, इस शुरुआत होती है बहुत, मतलब चूंकि हमारा एक कॉलोनियल पास्ट रहा है, हमारे ऊपर अंग्रेजों के हम गुलाम रहे हैं, तो एक हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है। वो शुरुआत हो जाती है कॉन्वेंट से, जहाँ पे वो फादर्स और मदर्स और नन्स वो एक बड़े अंदाज में पढ़ाती हैं। अब भाई आप यहाँ अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे कि मदरसों में कौन भेजना चाहेगा? मदरसों का हाल आपने देखा ही है। और तो और चूंकि हमारे अंदर ये गोरा साहब की मानसिकता और हमारे अंदर ये
औपनिवेश मतलब कॉलोनियलिज्म इतना घुसा हुआ है टाई कोट वाला कि हम तो अपने बच्चों को गुरुकुल भी नहीं भेजना चाहते। अरे गुरुकुल कौन भेजना चाहता है भाई, बात खत्म करो। फिर सब स्कूल कॉलेज में ही नहीं, स्कूल्स में ही नहीं, जब आप हायर एजुकेशन में भी आते हैं तो एक तरफ आपको सेंट स्टीफेंस जैसे कॉलेजेस मिलते हैं, बड़ा सब सूट कोट टाई, मतलब आपको कभी किसी में यहाँ पे तमाशा नहीं मिलेगा, दंगा नहीं मिलेगा, प्रोटेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले लोग नजर आते हैं, शेरवानी भी पहनेंगे तो दंगा करेंगे, एनआरसी करेंगे। या फिर आपको जामिया वाले लोग नजर आते हैं, वो तो नंगे होके प्रोटेस्ट करते हैं। तो या फिर जामिया की लड़कियां भी अगर आपको नजर आएंगी तो वो एक अलग अंदाज में नजर आती हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ लोग भेजना नहीं चाहते हैं। और वहां पे आपको सेंट स्टीफेंस का जब एलुमनाई मिलेगा तो बड़ा परिष्कृत एलुमनाई मिलेगा, शशि थरूर मिलेंगे, कबीर बेदी मिलेंगे, राहुल गांधी को तो मैं क्या ही कहूं, लेकिन हमारे विदेश मंत्री तक उससे निकले हुए हैं। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमनाई की बात आती तो पहला नाम दिमाग में आता है आजम खान। तो स्कूल से कॉलेजेस तक इन्होंने डेव स्टोलन अ मार्च, स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक ईसाइयों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था पे बड़ा जबरदस्त कब्जा किया हुआ है। अभी आप देखें इसके चलते, अब देखें कितना हल्ला मचता है इस्लाम 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 इस्लाम। हकीकत यह है कि आज की तारीख में एक भी आदमी इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है। जो कर रहे हैं वो लव जिहाद के जरिए कर रहे हैं। लेकिन मज़ारों में देख लीजिए, वो फलानी मज़ार ढिकानी मज़ार, हिंदुओं की लाइन लगी हुई, जाके अपने ही विध्वंस का पैसा वहां पे दान कर रहे हैं। हलाल के जरिए, ये जो हलाल प्रोडक्ट्स है उनके जैसे जरिए पैसा दे रहे हैं अपने विध्वंस का। तो ये सब जो चीजें सीधे नहीं कर पा रहा है इस्लाम, वो इस अंदाज से नजर आता है। अच्छा, ईसाइयों का ये पहले दिन से है। अब आप बताइए, इसी जमाने में गोवा इंक्विजिशन हुआ था, सेंट जेवियर्स ने कैसे लोगों के हाथ काटे, बच्चों को काटा, सूली पे चढ़ा दिया, औरतों के वक्ष काट दिए, पूरा मैंने आपको दिखाया था। लेकिन अभी जब ये गौतम खट्टर वाला मामला हुआ था, आपने देखा गौतम खट्टर ने सिर्फ वही बोल दिया जो सेंट जेवियर्स ने बोला था, उसको उठा के जेल में डाल दिया। वो अलग बात है कि उसकी जमानत भी हो गई। और गोवा में क्या है भाई, गोवा में मुस्लिम, अब इसको आप देखें, हम गोवा में जो ईसाई पॉपुलेशन है वो 25%, मोर देन 25%, 25% से ज्यादा है। और मुसलमान पॉपुलेशन भी 8-9% है। आज भी वहां 65 to 66% हिंदूज है, पर चूंकि हिंदू यूनाइटेड नहीं है। और ये 25% जो ईसाई पॉपुलेशन है भारी पड़ती है। दूसरी बात, निकल रहे हैं आप उसी स्कूल से, मतलब चाहे वो मनोहर पर्रिकर हो, चाहे वो प्रमोद सावंत हो, निकल सारे आपके मुख्यमंत्री कॉन्वेंट एजुकेशन से निकल रहे हैं। तो यानी मनोहर पर्रिकर जो कि बाकायदा आरएसएस में खड़े होकर, जो गणवेश में जिनको हम देखते थे, लेकिन वही मनोहर पर्रिकर जब चर्च में नजर आते तो एकदम नतमस्तक नजर आते थे, आपने देखा। बल्कि प्रमोद सावंत को आप देखें जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये जब चर्च जाते तो इनका तो एक अंदाज ही अलग होता है। मतलब हाथ बांधने का इनका अंदाज, जब ये चर्च में खड़े होंगे तो आपको हाथ बांधे हुए नजर आएंगे। आप इनके कोई भी फोटो देख लीजिए, वो बड़े अदब से हाथ बांधे खड़े रहते हैं। तो ये जो ईसाइयत है, ये जो चर्च का एक ग्लैमर है, हम बहुत बचपन से हमारे सर पे चढ़ के बोल रहा है और हम इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। ये बात एकदम सच है। बल्कि आप देखें, अभी 2022 में कुछ 40 सीट है गोवा में, उसमें भाजपा ने 12 सीट ईसाइयों को दी थी। 12 सीट इन्होंने ईसाइयों को दी थी। और केरल में भी आप देखें, जो राजीव चंद्रशेखर हैं, उन्होंने ईसाइयों के लिए क्या नहीं किया। बल्कि ईसाई वोट मिलता नहीं है आपको, ना केरल में मिलता है, ना आपको गोवा में मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। लेकिन वो जो बचपन से आपके अंदर वो ईसाइयत घुसेड़ दी गई है, जो कॉलोनियलिज्म घुसेड़ दिया गया है कॉन्वेंट्स में। अभी कॉन्वेंट से पीछा कौन कैसे छूटे भाई, ये बड़ा मुश्किल बात है। अंग्रेजी इसीलिए कि मोदी सरकार जो ये त्रिभाषा नीति लेकर आई है, और इसमें अंग्रेजी लगातार लोग पढ़ना जरूरी। भाई एक अंग्रेजी पढ़ने के एक लाभ होते हैं, अंग्रेजी पढ़ने से तमाम फायदे होते हैं। तो आदमी को लगता है चलो ये जो कॉन्वेंट स्कूल है इसमें अपने बच्चों को डालो, हाथ पैर जोड़ता रहता है सब कुछ। और यही जो कॉन्वेंट स्कूल है हमारी जहनियत पे, हमारे दिमाग पे इस कदर चढ़ जाता है कि हमको धोती पहना हुआ आदमी गंवार और टाई पहना हुआ आदमी बहुत सभ्य नजर आने लगता है। हम मंदिर में जाके हुड़दंग कर सकते हैं, पर जब चर्च में घुसते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं चर्च में आए, धीरे बोलो, खामोश रहो। तो ये एक अलग सा एक उन्होंने माहौल बना दिया है बहुत जबरदस्त। और मेरा अपना मानना है कि ये जो ईसाइयत है, ये जो थ्रेट है, अभी पिछली बार मैंने कहा था, लोगों ने कहा था आप कैसे कह रहे हैं कि जो ईसाइयत का खतरा है ये इस्लाम से ज्यादा है। बिल्कुल है। देखिए, एक खतरा जिसको आप जानते हैं, आज की तारीख में अगर लव जिहाद छोड़ दिया जाए तो कौन आदमी इस्लाम कबूल कर रहा है। लेकिन आप जब ईसाइयत में देखते हैं तो पंजाब में गांव के गांव हो रहे हैं,
हमारे उत्तर प्रदेश में गांव के गांव ईसाई हो गए थे। अरे भी तो मुझे याद है यादवों का एक पूरा गांव ईसाई हो गया, फिर बड़ा हंगामा मचा तो वापस हिंदू हो गया। तो लेकिन जब से योगी आए उन्होंने इस पे बहुत रोक लगाई है। फिर धर्मांतरण विरोधी कानून भी भाजपा के तकरीबन सारे राज्यों में पास होते चले जा रहे हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। हमारे अपने यहाँ पे प्रयागराज में, यहाँ पे ऐसे ऐसे पादरी और ऐसे ऐसे खुद से उन्होंने अपने को बिशप डिक्लेयर कर दिया, जेल भी चले गए, फिर वो चंगाई कर रहे हैं तो दुनिया का जादू टोना कर रहे हैं और लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। और इस कन्वर्जन के लिए बाकायदा विदेशों से पैसा आता है, और अच्छा पैसे की वजह से इनके पास कोई कमी भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इंडियन रेलवेज और इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज और वक्फ, इसके अलावा जो सबसे बड़ा जमींदार इस देश का वो चर्च है। अब जहां मैं बैठा हूं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में आता है। अब आप समझिए इसके 4 बिशप जेल चले गए। क्यों चले गए? चर्च की जमीन बेच रहे थे। चर्च की जमीन बेच रहे तो ईसाइयों ने ही कंप्लेंट की, वो जेल चले गए। तो जिस चर्च के 4 बिशप जेल चले जाए, वो इसलिए नहीं कुछ और किया है, ईसाइयों ने जेल भेजा उनको, क्योंकि वो चर्च की जमीन बेच रहे थे। मतलब करोड़ों एकड़ जमीन सब ब्रिटिशर्स ने पट्टे कर दिए थे, सारे पट्टे खत्म हो गए, पर किसकी दम है जो खाली करा ले। और बहरहाल अब जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेशों में धर्मांतरण विरोधी कानून आ गया, इससे फर्क पड़ा। जैसे पंजाब में वो साहब एशिया का सबसे बड़ा चर्च बना रहे हैं, गांव का गांव कन्वर्ट हो रहा है। केजरीवाल इसको प्रमोट करते हैं। केजरीवाल इसलिए प्रमोट करते हैं, आपने देखा होगा, चाहे ममता हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, ये भाजपा से लड़ने के लिए धर्म से लड़ने लगते हैं, हिंदू धर्म से लड़ने लगते हैं। केजरीवाल शातिर हैं, उनको मालूम कि हिंदू धर्म से लड़ेंगे तो दिक्कत आएगी, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो ईसाइयत को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म में अपने आप विघटन हो जाए, हमको लड़ना न पड़े। तो भाजपा से लड़ने के लिए हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। वैसे भी केजरीवाल ने अपना करियर शुरुआत किया मदर टेरेसा के साथ, और मदर टेरेसा ने तो वो काम किया जैसे जो पहले सूफी किया करते थे इस्लाम के लिए, वो काम मदर टेरेसा एक ईसाई की सूफी थी, उन्होंने भी कमाल के कन्वर्जन्स किए। तो अजीत जोगी ने कितना किया आपने देखा होगा। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा भी, चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, हेमंत सोरेन जब से झारखंड में आए हैं, भाजपा को कमजोर करने के लिए ईसाइयों को प्रश्रय देते हैं, ईसाइयों को प्रमोट करते हैं, केवल इसलिए कि हिंदुज्म कमजोर हो जाएगा तो हम ताकतवर होंगे, भाजपा को हम हरा लेंगे। सोचिए इस तरह की चीजें आ रही हैं। बहरहाल एक बात समझ लीजिए, सबसे बड़ी थ्रेट इसलिए भी है, मैंने इस पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कहा सकता है मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ षड्यंत्र करके, उसमें मैं इसको दिखाऊंगा, पर उसमें कुछ और बताऊंगा। लेकिन ये षड्यंत्र सीरीज शुरू करूंगा मैं, और मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे के पीछे गांधी फैमिली एक बहुत ही डेंजरस तरीके से है, खास तौर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। तो खैर चलिए, इसको हम आजकल में ये शो करेंगे तब करेंगे। इसीलिए जो ये बाहर से पैसे आ रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह बाहर से पैसे आने बंद कर दिए, तो एक प्राइवेट बैंक के पैसे निकाल के एक संस्था यहाँ पे किस तरह कन्वर्जन कर रही, 2-3 बार आपको बताया था मैंने लोकतंत्र का नृत्य में। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे एनजीओ बैन किए, जो FCRA बिल लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए हाहाकार मचा हुआ है पार्लियामेंट में कि नहीं ये बिल नहीं आने देंगे, तो आप समझे कि ये सब इनकी जड़ों पे चोट है। एक तो आपका पैसा रोका जा रहा है, दूसरे कन्वर्जन के लिए एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जा रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट द स्टेट्स लाइक पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, जहां जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं, विपक्ष ईसाइयों को और कन्वर्जन्स को सिर्फ इसलिए प्रमोट करता है कि इसके जरिए हिंदुओं में विघटन होगा, भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी और हम राज करेंगे। अब सोचिए, अगर जहां पे दिमाग इतना संकुचित और इतना नीचे गिर जाए, उसका क्या ही किया जा सकता है।